चलिए वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेसिकली हम लोग गियर में काफी सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और उसी सीक्वेंस में हम जो है आपको पहले भी बताए थे गियर के सारे टर्मिनोलॉजी। और आज गियर टर्मिनोलॉजी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज द गियर मटेरियल, लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, और लॉ ऑफ गियरिंग के साथ साथ हमने जो है इसमें आपको बताए थे क्या, गियर मटेरियल। तो गियर मटेरियल और एक टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा इसको याद रखिए, ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट हमने बताया था टर्मिनोलॉजी, दैट इज दी, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। कि इसमें जो है ये गियर का टूथ प्रोफाइल है, और ये कोई भी प्रोफाइल में हमने दो बताया था, एक इन्वॉल्यूट और दूसरा साइक्लोइड। इसमें एक आपका एडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, गियर के इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेस विड्थ। इस पार्ट को बोलते हैं टूथ स्पेस, इस पार्ट को बोलते हैं टूथ थिकनेस। और किसी भी टूथ के किसी पॉइंट से कॉरस्पेंडिंग दूसरे टूथ के उसी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। क्या बोलते हैं? सर्कुलर पिच। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम लोग सर्कुलर पिच। और इसमें जो है तो ये हमने देखा था, और इसमें सारे टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा देख लीजिए। पिच सर्कल क्या होता है? तो मीन डायमीटर ऑफ गियर जो है on which the its motion is being dependent, and it is being controlled with the help of this pitch circle only. pitch circle diameter क्या होता है? तो pitch circle diameter क्या होता है? तो it is the diameter of the pitch circle, ठीक है। pitch point हमने बताया था, pitch surface, pressure angle और angle of obliquity। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि there is only two angle, है ना। बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन द कॉमन नॉर्मल टू टू गियर टूथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट एंड कॉमन टेंजेंट, किसी एक टेंजेंट और एक नॉर्मल की यदि हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद एडेंडम डिडेंडम ये बताए थे। एडेंडम सर्कल, इट इज सर्किल ड्रॉन थ्रू द टॉप ऑफ द टीथ एंड इज कंसेंट्रिक विद द पिच सर्कल। फिर जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर पिच एंड इट्स फॉर्मूला इज पाई डी अपॉन टी। डी क्या है आपका? डायमेट्रल पिच या पिच सर्किल डायमीटर, और टी क्या है? नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, उसी तरह से आपका डायमेट्रल पिच निकाले थे, तो नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिच डायमीटर, टी अपॉन डी, और पाई अपॉन पीसी, पिच सर्किल डायमीटर। मॉड्यूल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्किल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम। तो एम क्या होता है? डी बाई टी। फिर क्लियरेंस, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द bottom of the tooth in a meshing gear, that is called clearance. Total depth, working depth, total working depth plus clearance distance, clearance बोलते हैं। और वर्किंग डेप्थ क्या है? टोटल डेप्थ माइनस क्लियरेंस। तो एडेंडम प्लस डिडेंडम को जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगा? वो टोटल डेप्थ। उसके बाद टूथ थिकनेस बताए थे, टूथ स्पेस बताए थे, बैकलास बताए थे। उसके बाद फेस ऑफ टूथ, फ्लैंक ऑफ टूथ, फेस विड्थ, ठीक है। दीज आर द टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आज जो है थोड़ा देखेंगे हम लोग गियर
मटेरियल। क्या देखेंगे? गेयर मटेरियल। तो सबसे पहले गेयर मटेरियल में आप ध्यान दीजिए, द मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गियर दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड सर्विस कंडीशन, ठीक है ना। और सर्विस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? वियर, नॉइज। द गियर्स में भी मैन्युफैक्चर फ्रॉम द मेटालिक, नॉन मेटालिक। जैसे बच्चों के जो खिलौना आते हैं उसमें क्या होता है? जनरली रबर्स होते हैं, ठीक ना, वुड रहते हैं, ठीक ना, कई बार पेपर्स रहते हैं, सिंथेटिक मटेरियल्स हो सकता है, ठीक ना। तो दीज आर दी पार्ट्स, ठीक ना। द कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग गियर टूथ, ठीक ना। एंड समटाइम्स स्टील, और स्टील में भी कई सारे कैटेगरी होते हैं जहां पर हेवी लोड ट्रांसमिशन करना होता है, वहां पर जनरली हम लोग स्टील यूज करते हैं, ठीक है। एंड अगेन जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल, बेसिकली दीज आर द इंसर्ट, दीज आर द टिप्स ऑफ द गियर टूथ। ये गियर टूथ पूरा नहीं बनाते हैं, बेसिकली सिर्फ टिप बनाते हैं 1 mm 2 mm आउटर मटेरियल का, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि हम उसको पूरा मटेरियल हम बना दें, ठीक है। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट। उसके बाद कंडीशन फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, इसी को लॉ ऑफ गियरिंग कहते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपका लॉ ऑफ गियरिंग, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉ ऑफ गियरिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ गियरिंग में कि ये आपका एक टूथ प्रोफाइल है। क्या है ये? एक टूथ प्रोफाइल है, और ये दूसरा टूथ प्रोफाइल है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर जो है, ये जो पॉइंट क्यू देख रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली, ठीक है। और ये अल्फा इज द एंगल ऑफ अप्रोच, एंड बीटा इज द एंगल ऑफ रिसेस, ठीक है ना। एंगल ऑफ अप्रोच एंड एंगल ऑफ रिसेस, ठीक है। हमने आप लोग को एक थ्योरी ऑफ मशीन का वर्ड फाइल हमने भेजा है, आई थिंक आप लोग देखे होंगे। देखे हैं जय किशन? कल हमने भेजा था, शायद आपको भी भेजे होंगे जय। हेलो, सर वो कल मिला PDF था वाला विशाल, हमने वो वर्ड फाइल भेजे थे। हाँ सर मिला था। हाँ, उसमें जो है गियर के सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी सबके लेक्चर्स हैं, उसके लिस्ट आपको हमने दिया था, और यूट्यूब का लिंक हमने उसमें डाल रखा है। तो आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके वहां पे आप देखेंगे तो लॉ ऑफ गियरिंग भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 cos बीटा, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसको याद रखना है, O2n अपन O1m। O2n क्या है? O2n, ठीक है ना, ये n और O1m, ठीक है। बेसिकली दिस इज दी ओनली रेडियल डिस्टेंस एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। एम वह पॉइंट है जहां पर दो गियर एक दूसरे से मेसिंग स्टार्ट करते हैं, दोस्ती शुरू करते हैं, और एन वह पॉइंट है जहां पर दोस्ती उनकी खत्म हो जाती है, मतलब यहाँ पर आए, गले मिले और यहाँ पर एक दूसरे से विदा हो लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ओमेगा 2 जो है, ठीक है, ये ओमेगा 2 है यहाँ पर, और ये जो है आपका ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 1 का इस O2n से रिलेशन है, देखिए यहाँ पर ओमेगा 1 का O2n से, ओमेगा 2 O1m से। दैट इज द इम्पोर्टेंट इक्वेशन। अगेन O2n O1m से जो है O2p O1p
P क्या है? कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। ये जो है P क्या है? पिच पॉइंट है। ठीक है ना? तो दिस इज द पिच पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि एंगुलर वेलोसिटी रेशियो is inversely proportional to the ratio of the distance of the point P from the centers O1 and O2 or the common normal to the two surfaces at the point of contact Q, and it intersects at the line of center at point P। जो point यहाँ पर P आप देख रहे हैं, that is the pitch point, that is the common point। ठीक है, therefore in order to have a constant angular velocity ratio for all position of the wheel, the point P must be fixed point. Point P must be fixed point called pitch point. So for the two wheels, in other words, the common normal at the point of contact between a pair of teeth must always pass through the pitch point. You know, that is the very important equation. That is the very important equation, and it is the only concept of law of gearing। ये जो आपका equation है, that you must remember this equation। This equation is too much important, not only important, this is too much important। ठीक है, तो आई होप कि ये इक्वेशन आपको याद रहेगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो दैट यू कैन आस्क। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ गेयरिंग याद रखना है आपको। ठीक है ना, और लॉ ऑफ गेयरिंग को ही डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ के रेशियो में यहाँ पर दिखाया गया है। इसके रेशियो में, नंबर ऑफ टीथ एंड गेयर के रेशियो में। ठीक है, अब थोड़ा सा ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ देख लें। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ टीथ बेसिकली द स्लाइडिंग बिटवीन ए पेयर ऑफ टीथ इन कांटेक्ट एट Q occurs along the common tangent to the tooth curve। The velocity of sliding is the velocity of one tooth relative to its mating tooth along the common tangent at the point of contact। The velocity of point Q considered as point on wheel 1 along the common tangent TT represented by EC। यहाँ पर इसका फिगर आप यहीं पे देखेंगे आप तो समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है हमने निकाला था, तो ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, तो ω1 + ω2 इंटू QP। QP क्या है? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ω1 + ω2 क्या है? तो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ 1 and 2, velocity of 1 and 2। फॉर्म्स ऑफ टीथ में आपको बताए थे कि एक साइक्लोइडल टीथ होगा, दूसरा इनवॉल्यूट टीथ होगा। ये साइक्लोइडल और इनवॉल्यूट क्या होता है? यही जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे ये जो प्रोफाइल देख रहे हैं, तो ये जो है आपने कहाँ साइक्लोइड और इनवॉल्यूट पढ़े हैं? कहाँ पर पढ़े हैं? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक ना, तो दिस इज द साइक्लोइडल टीथ। A cycloid is the curved
traced by a point on the circumference of a circle which rolls without slipping on a fixed straight lines. यही पढ़े हैं ना, when a circle rolls without slipping on the outside of a fixed circle, the curve traced by a point on the circumference of a circle is known as epicycloid. It is known as epicycloid. On the other hand, if circle rolls without slipping on the inside of fixed circle, then it is called hypocycloid. तो साइक्लोइड में ही तीन तरीके का था, एक नॉर्मल साइक्लोइड, एक इपीसाइक्लोइड और दूसरा हाइपोसाइक्लोइड। ठीक है, और ये जो है साइक्लोइडल प्रोफाइल है। ठीक है, दैट इज दी यहाँ प्रोफाइल दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा 5-10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, क्योंकि वो 40 मिनट्स वाला जो है लिमिट है। तो चूंकि एक्चुअली लाइसेंस समाप्त हो गया है, ठीक है ना, तो फिर जो है आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। और अभी अपना कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि अपनी क्लास फिनिश हो जाएगी, फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगा अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास तो यहीं पर अपन फिनिश कर देंगे अभी 5 मिनट में। यहाँ पर ये जो है ये कंस्ट्रक्शन आपको दिखाए थे, और ये पिच सर्कल, पिच डायमीटर, ये सारी चीजें यहाँ दिखाए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर ये इन्वॉल्यूट टीथ, एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्कल इज प्लेन कर्व generated by a point on a tangent which rolls on the circle without slipping, or a point on a taut string, माने tight string, taut that means कि tight string, जो आप रस्सी या जो भी खींचते हैं, that must be tight, और जब tight होगा तभी tangent होगा। If it is not tight, then it will not be tangent, है ना। To be tangent, it must be tight, otherwise it is not possible at all। ठीक है, तो ठीक है, तो ये इन्वॉल्यूट टीथ हो गया। इन्वॉल्यूट टीथ का प्रोफाइल जो है कैसे बनता है, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं समझाना जो है समझाया जा सकता है, बट फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच टॉपिक यू कैन गो टू द वीडियो, और जब कभी ऑफलाइन क्लास होगी तो वहां पर आपको हम बताएंगे। ये PM जो है, ये जो है PM, बेसिकली इट इज पाथ ऑफ अप्रोच, and this NP is called path of recess। और ये वही इक्वेशन है जो इक्वेशन आपने कहाँ निकाला था, लॉ ऑफ गियरिंग में, दैट इज द लॉ ऑफ गियरिंग।
अब पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस आप देखेंगे तो दैट इज जी O1P O2P ये सब निकाले थे आप, और यहाँ पर F cos phi